और अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। सुनना ध्यान से। हाँ, टॉपिक लिख लो, पहले लिख लिया सभी ने टॉपिक? अब इधर ध्यान दो। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, तो मैं सरफेस में खड़ा हूं, ये वस्तु है, ये वस्तु मैं ऐसे उछालूंगा, ऐसे। इसका मतलब अगर मैं इसे देखूं तो इसे सरफेस के परपेंडिकुलर फेंका गया है, ठीक है क्या? ये सरफेस है, सरफेस के क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर फेंका गया है, ये तो हो गया वर्टिकल मोशन। अब सेम अगर यही बात हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए करें तो हम क्या करेंगे, ये एक वस्तु है, इस वस्तु को हम एक एंगल से फेंकेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसे फेंकता तो ये क्या होता, सीधा वर्टिकल जाता। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे फेंका। अगर मैं इसे फेंकूंगा तो क्या ये क्षैतिज से, क्या ये सरफेस से कोई एंगल बनाएगा क्या? इसका मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को सरफेस के साथ किसी एंगल पर फेंका जाए तो उसका जो पाथ होता है, उसका जो मार्ग होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आपने कहां कहां देखा होगा, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किया, है ना? तो हम यहां पढ़ेंगे कि जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किया होगा तो उसने जो रिकॉर्ड बनाया था उसके लिए जब प्रैक्टिस की होगी तो उसने क्या बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी और किस चीज की उसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। क्योंकि एक बात बताओ, भाला फेंकने के लिए ताकत के साथ साथ कुछ और भी चीजें इस्तेमाल होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे में ज्यादा ताकत है, मेरे में ज्यादा ताकत है तो मैं तेज फेंकूंगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कभी काम ही नहीं आती। जो नीरज चोपड़ा था, नीरज चोपड़ा का जो कोच था, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रखा था। हाँ, तो उसने फिर समझाया कि भैया मैंने विज्ञान पढ़ी है और विज्ञान यहाँ पर तुझे इस तरीके से काम लेने। जैसे आपने देखा होगा, बैट्समैन होता है, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो आपने देखा होगा जब सिक्स लगता है, रिप्ले दिखाया जाता है, रिप्ले दिखाया जाता है तो इस तरीके का एक हाइपरबोलिक पाथ बनता है, देखा होगा आपने। तो कहीं ना कहीं जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर कोई इनिशियल वेलोसिटी u देकर फेंका जाता है तो उस वस्तु का पाथ जो होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट की मतलब जो मैच होता है उसमें जब सिक्स लगता है, जब रिप्ले दिखाया जाता है तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 110 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर आता है ना, कि जो सिक्स है वो कितनी दूरी तक गया। इसका मतलब यहां से यहां तक की कैलकुलेशन है। इसे क्या कहा जाता है, रेंज। रेंज बोले तो परास। यहां से यहां तक इसे हम क्या कहेंगे, हाइट, एच ऊंचाई, और जैसे ही बॉल बैट को टच करके आगे निकलेगी और जब दोबारा वापस जमीन से टकराएगी उसके बीच में क्या वो बॉल हवा में है क्या? बोलो, हवा में है क्या? इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हिंदी में कहते हैं इसे उड्डयन काल, उड्डयन। बस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। एक तो रेंज के बारे में पढ़ना है, एक हाइट के बारे में, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो उड्डयन काल के बारे में। इसका मतलब कि वह वस्तु जब फेंकी गई तो बताइए कितनी देर तक हवा में रही। मान लो मैं इसको ऊपर उछालता हूं तो मैं आपसे पूछूं कि मैं कितनी देर तक, जब मैंने उछाला उसके बाद कितनी देर तक ये वस्तु हवा में रही, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जब हम उड्डयन काल निकालेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि वस्तु कितने समय तक कहां रही, हवा में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, when an object through
with an initial velocity with an initial velocity with an angle theta with respect to surface। देखो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वस्तु की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है with respect to surface, then its motion is known as projectile motion। हिंदी में बोलो इंग्लिश में? हिंदी में। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वस्तु की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। चलो अब फटाफट से ये डायग्राम बना लो, फिर एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ना शुरू करें। चलो इधर ध्यान दो, लिख लिया होगा आपने। तीन चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइट ऊंचाई। वस्तु अधिकतम किस ऊंचाई पर जाएगी? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको कहा जाए एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो बताइए कितनी ऊंचाई तक जाएगा? तो आप क्या करोगे, यहां रख दोगे वैल्यू, यहां रख दोगे वैल्यू। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। प्रश्न कैसे आएगा? देखो, किसी वस्तु को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक चली जाए। प्रश्न ये आएगा, क्या आएगा कि किसी वस्तु को क्षैतिज से किस कोण पर फेंका जाए कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक चली जाए। तो देखना ध्यान से, अगर मुझे h को मैक्सिमम करना है तो इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर मुझे इस पूरी वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है क्या? अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया? और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये मोशन कौन सा होगा? वर्टिकल मोशन। इसका मतलब अगर मैं किसी वस्तु को ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो वह मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। पहला प्रश्न क्या है? हाइट का फॉर्मूला ये है, और प्रश्न अगर पूछा गया है मैक्सिमम हाइट का तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। नोट कर लीजिए।
हाँ जी, नोट कर लिया। तो बताइए मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन कैसे आएगा? दूसरा है रेंज। रेंज बोले तो रास, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब देखो, वापस हमें क्या करना है? आर को मैक्सिमम। मैंने अभी आपको कहा था कि नीरज चोपड़ा ने बाला फेंकने के लिए किस चीज की प्रैक्टिस की होगी? वो यही प्रैक्टिस है। सुनिएगा ध्यान से। आर मैक्सिमम का मतलब क्या है? आर मैक्सिमम का मतलब क्या है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो? मैक्सिमम, है ना? यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इसके लिए क्या होगा? साइन 2 थीटा बराबर 1। अगर साइन 2 थीटा बराबर 1 है तो 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90। तो थीटा बराबर 90/2 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब यह है कि जब नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस की होगी तो बार बार किस एंगल की प्रैक्टिस की होगी? क्योंकि उसकी जो ताकत थी वो तो कांस्टेंट थी, है ना? मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम किस ताकत से फेंक सकता हूं, तो मुझे अब किसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं इस भाले को किस एंगल पर रखूं। देखो, ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, तो लगातार क्या होता जा रहा है? एंगल चेंज होता जा रहा है। तो उसने प्रैक्टिस किस चीज की करी होगी कि मुझे ये भाला जो है ये कितने डिग्री के कोण पर फेंकना होगा? 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। आ गया क्या समझ में? बस नोट कर लो और साथ ही साथ इनको रट भी लेना, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले रटने वाले हैं और साथ में ये तीनों वैल्यू भी रटनी है। रट लेना इनको। लिख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक और फॉर्मूला आ गया, टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर मुझे मैक्सिमम टाइम चाहिए तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा का मान 1 रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम हवा में रहने के लिए हमें उसको कौन सा मोशन करवाना होगा? वर्टिकल मोशन, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। ये तीनों फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि टाइम मैक्सिमम कब होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगी और रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो ये तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखना। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं। हाँ बेटा, देख लिया? चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अब इसी से रिगार्डिंग। क्वेश्चन ये है कि
an object of 200 gram through with an initial velocity of 40 meter per second with angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree respectively. Then find H, R and T in each case. हिंदी में लिखें, यदि एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, उसे 40 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में HRT हाइट, रेंज और टाइम ज्ञात करें। चलो एक क्वेश्चन यहां बोर्ड पर सोल्व करते हैं सभी मिलकर। H निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u की वैल्यू कितनी है 40, 40 का क्या हो गया स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर 30। सबसे पहले हम थीटा बराबर कितना रख रहे हैं 30 डिग्री, डिवाइड बाय 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1600 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये हो गया 20। इससे ये कट गया, 4 से ये कट गया 40 बार और 2 से ये कट गया 20 बार। तो H बराबर जो था, H बराबर जो है वो कितना आ गया, H बराबर 20 मीटर। कब आया, जब हमने वस्तु को थीटा बराबर 30 डिग्री पर फेंका। सेकंड, अगर हमें R निकालना है तो क्या लगाएंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u स्क्वायर का मतलब 1600 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्योंकि थीटा अगर यहाँ 30 रखोगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 10, इससे ये कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया 80। तो R बराबर 80 √3 मीटर। फिर नेक्स्ट T 2u साइन थीटा अपॉन g, 2 इंटू 40 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2/10, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, टाइम आ गया 4 सेकंड। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर हमने हाइट निकाली कितनी आई 20 मीटर, हमने रेंज निकाली कितनी आई 80√3 मीटर और टाइम आ गया 4 सेकंड। आप जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। रेंज की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 45 डिग्री पर रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और 90 डिग्री पर H और T की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम। आगे क्या बात समझ में है, तो यही था प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कल